किसी ने हमारे गुरुदेव से पूछा कि महाराज श्री, जब भगवान श्री राम के बाद नहीं हो पाया तो क्या आज कलयुग में क्या राम राज्य की स्थापना हो सकती है क्या? तो महाराज श्री ने कहा कि दोनों तरह से हो सकती है। अंतरंग जगत में अगर आप साधक हैं, राम राज्य की परिभाषा क्या है? जहां भगवान राम और श्री किशोरी जी अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान होते हैं। मैं उसकी परिभाषा आने वाले दिनों में करूंगी। तो अंतर जगत में साधक के हृदय रूपी सिंहासन पर किसका साम्राज्य हो, किसके द्वारा हमारा जीवन संचालित हो, जहां राम और सीता हृदय के सिंहासन पर विराजमान हो जाए तो अंतर जीवन में राम राज्य हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने यही प्रभु से अपनी भाषा में, शैली में प्रार्थना की, प्रभु मेरी स्थिति क्या है? मम हृदय भवन प्रभु तोरा, है ना? ये हमारा हृदय ईश्वर का, प्रभु का सिंहासन भवन है। तो मम हृदय भवन प्रभु तोरा, पर कठिनाई क्या है? तहां बसी गए बहु चोरा। वहां तस्कर जो है दिन दहाड़े लूट मची है, चोर घुस गए प्रभु। भक्त भगवान को कह रहा है, प्रभु आप समझ लीजिए आपकी सत्ता जो है संकट में है, अनधिकार चेष्टा हो गई है। हृदय तो तुम्हारा भवन है, पर वहां शासन निवास कौन कर रहा है? तो बसी गए बहु चोरा। कौन चोर है? उनका ये सारे राक्षस त्रेता में जितने थे वो सब आज भी विद्यमान है। और वो जो विकार है हमारे अंतःकरण में, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, उन्हीं के द्वारा हमारा जीवन संचालित हो रहा है। राग द्वेष अभिनिवेश अविद्या अस्मिता, उसी के द्वारा हमारा जीवन संचालित है। तो उनका मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तह बसी गए बहु चोरा। कह तुलसीदास सुनु रामा, लूटे तस्कर तव धामा। दिन दहाड़े तस्करी हो रही है प्रभु। तो महाराज जी कहते कि हमारे अंतर जगत में राम राज्य हो सकता है अगर साधक चाहता है, और बहिरंग जगत में अगर आप चाहे तो अपने घर में, अपने परिवार में राम राज्य संभव है। मैंने ये प्रसंग इसीलिए चुना कि जिस परिवार के लिए मैं ये कथा कर रही हूं, इस परिवार में भी राम राज्य जैसी ही परिस्थितियां मैं देख रही हूं।